बीरबल का रंगरूप। मुगल साम्राज्य के प्रसिद्ध और चतुर दरबारी बीरबल की प्रसिद्धि केवल उनके साहस और बुद्धिमानी के लिए ही नहीं, बल्कि उनके अद्वितीय रंगरूप और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए भी थी। सम्राट अकबर के दरबार में उनकी उपस्थिति से ही दरबार में एक विशेष रौनक आ जाती थी। बीरबल का रूप रंग ऐसा था कि कोई भी उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाता था। यह कहानी उनके रंगरूप और दरबार में उनके व्यक्तित्व को उजागर करती है। बीरबल का रूप और रंग। बीरबल का रंग गोरा था, परंतु वह सिर्फ रूप में ही नहीं, बल्कि आंतरिक रूप से भी एक उज्ज्वल व्यक्तित्व के मालिक थे। उनकी आंखें न केवल तेज, बल्कि बहुत आकर्षक भी थीं। उनकी आंखों में गहरी समझ और विद्या की झलक थी, जो कि उन्हें उनके विचारशील व्यक्तित्व का प्रतीक बनाती थी। उनकी हंसी इतनी मृदु थी कि हर कोई उनका मित्र बनने की इच्छा रखने लगता था। उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, जो किसी भी कठिन स्थिति में भी समाधान ढूंढने की संभावना को प्रकट करती थी। बीरबल की शारीरिक बनावट। बीरबल का शारीरिक गठन भी बहुत आकर्षक था। उनका कद औसत था, न तो बहुत लंबा, न बहुत छोटा। उनकी काया में एक ऐसा संतुलन था जो उन्हें एक आदर्श व्यक्ति की तरह प्रस्तुत करता था। उनका चेहरा गोल और कुछ उभरा हुआ था, और उनकी नाक सीधे और साफ थी। उनके होठों की मुस्कान इतनी प्यारी थी कि उनकी उपस्थिति से ही दरबार में शांति और सद्भावना का माहौल बन जाता था। उनके बाल काले और घने थे, जो उनके व्यक्तित्व की शान बढ़ाते थे। बीरबल का साज श्रृंगार भी बहुत साधारण और सुरुचिपूर्ण था। वह अक्सर एक साधारण सफेद धोती और हल्के रंग का कुर्ता पहनते थे, लेकिन उनका पहनावा उनके अंतर्मन के शांति और बुद्धिमानी का प्रतीक था। बीरबल की बुद्धिमत्ता और विनम्रता। उनका व्यक्तित्व केवल बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि उनकी अंतर्निहित बुद्धिमत्ता और विनम्रता से भी झलकता था। अकबर की सभा में वे न केवल एक महत्वपूर्ण दरबारी थे, बल्कि उनके पास हर सवाल का तर्कपूर्ण और सटीक उत्तर होता था। अकबर कभी कभी उन्हें चैलेंज करते थे, लेकिन बीरबल हमेशा अपने चतुराई से उन्हें निराश नहीं करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और समझ से अकबर भी हमेशा प्रभावित रहते थे और उनका आदर करते थे। यही कारण था कि अकबर ने उन्हें नवरत्नों में स्थान दिया था। बीरबल और अकबर का रिश्ता। बीरबल का अकबर के साथ रिश्ता केवल राजा और दरबारी का नहीं था, बल्कि यह एक मित्र और सलाहकार का भी था। अकबर ने बीरबल को अपनी कठिनाइयों और विचारों के समाधान के रूप में देखा था। बीरबल का हर सवाल पर तर्कसंगत जवाब देने की क्षमता अकबर को बहुत भाती थी। अकबर के दरबार में उनकी विद्वता के कारण लोग उन्हें बीरबल के नाम से जानते थे, जो आज भी उनके नाम का पर्याय बन चुका है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इतने चतुर और बुद्धिमान कैसे हो? बीरबल हंसते हुए बोले, महाराज, यह चतुराई मेरे रंगरूप से नहीं, बल्कि मेरी सोच से आई है। मैंने कभी किसी भी स्थिति में जल्दी से निर्णय नहीं लिया। अकबर को यह उत्तर बहुत पसंद आया और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। बीरबल की साहसिकता। उनके रंगरूप के बारे में जितना कहा जाए, उतना कम है, क्योंकि बीरबल के साहसिकता के किस्से भी उतने ही प्रसिद्ध हैं। एक दिन अकबर और बीरबल जंगल में शिकार पर जा रहे थे। रास्ते में अकबर के कुछ अंगरक्षकों ने जंगल में एक शेर देखा और सब घबराने लगे। शेर की दहाड़ सुनते ही सभी डर के मारे कांपने लगे, लेकिन बीरबल न केवल शांत थे, बल्कि उन्होंने शेर का सामना करने का साहस दिखाया। उन्होंने अपनी चतुराई से शेर को न सिर्फ दूर किया, बल्कि उसे जंगल में ही वापस भेज दिया। बीरबल का यह साहस और निडरता उनके शारीरिक रूप के अनुरूप था, जो केवल बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि उनके आंतरिक गुणों से भी उजागर होता था। बीरबल का हाजिर जवाबी। बीरबल का हाजिर जवाबी का अंदाज भी बहुत प्रसिद्ध था। दरबार में जब भी कोई चुनौतीपूर्ण सवाल होता, तो बीरबल हमेशा सबसे पहले उत्तर देने के लिए तैयार रहते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम किस तरह से यह बता सकते हो कि किसी व्यक्ति का दिल कैसा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, व्यक्ति के दिल की स्थिति का पता उसकी आंखों और चेहरे से चलता है। जैसे अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान हो, तो समझिए उसका दिल भी साफ है। अकबर ने बीरबल की बातों को सराहा और उनकी बुद्धिमत्ता पर गर्व महसूस किया। बीरबल की लोकप्रियता। बीरबल की लोकप्रियता केवल अकबर के दरबार में ही नहीं थी, बल्कि उनके पूरे साम्राज्य में फैली हुई थी। लोग उनकी चतुराई और साहस के किस्से सुनते थे और उनसे सलाह लेने के लिए आते थे।
उनके रूप और रंग से अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। उनका दिल बड़ा था और वे दूसरों की परेशानियों को समझने और उनका समाधान करने में माहिर थे। निष्कर्ष। बीरबल का रंगरूप उनकी चतुराई, साहस और मानवता के समकक्ष था। वह केवल एक सुंदर और आकर्षक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि एक महान विचारक और साहसी व्यक्ति भी थे। उनके रंगरूप में कोई अत्यधिक भव्यता नहीं थी, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और नेकदिली ने उन्हें हमेशा एक आदर्श व्यक्तित्व बना दिया। उनके व्यक्तित्व का यह संयोजन अकबर के दरबार और इतिहास में उन्हें अमर कर गया। बीरबल का रंगरूप न केवल उनके बाहरी शरीर में बल्कि उनके विचारों और कार्यों में भी बसा हुआ था। उनके जैसे व्यक्तित्व का कोई सानी नहीं था। अकबर बीरबल का रोचक किस्सा, चौथ का चांद। मुगल सम्राट अकबर और उनके चतुर दरबारी बीरबल के बीच के किस्से सदियों से प्रसिद्ध हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की नज़ाकत का यह अनोखा मेल हमेशा हर किसी को आकर्षित करता है। एक ऐसा ही प्रसिद्ध किस्सा है चौथ का चांद, जिसे अकबर और बीरबल के बीच हुई एक मज़ेदार बातचीत और चुनौती के रूप में जाना जाता है। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर दरबार में बैठे थे और अपने दरबारियों से बातें कर रहे थे। अचानक उन्होंने अपनी मर्जी से एक सवाल उठाया, बीरबल, बताओ तो, क्या तुम कभी चौथ के चांद को देख सकते हो? बीरबल इस सवाल को सुनकर चौंके नहीं, बल्कि मुस्कुराए और तुरंत ही उन्होंने जवाब दिया, हाँ महाराज, मैं चौथ का चांद जरूर देख सकता हूं। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, क्या तुम पागल हो गए हो, बीरबल? चौथ का चांद तो केवल तीसरे दिन ही दिखाई देता है, फिर तुम उसे कैसे देख सकते हो? बीरबल मुस्कुराए और शांत भाव से बोले, महाराज, मुझे यकीन है कि चौथ का चांद मैं जरूर देख सकता हूं। अकबर ने उन्हें चैलेंज देते हुए कहा, अगर तुम चौथ का चांद दिखा सको तो तुम्हें एक इनाम दूंगा, लेकिन अगर तुम न दिखा पाओ तो तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, महाराज, मुझे चुनौती स्वीकार है। अकबर को बीरबल पर पूरा विश्वास था, लेकिन उन्होंने यह सोचकर भी मुस्कुराया कि बीरबल इस चुनौती को नहीं पूरा कर पाएंगे। बीरबल का तरीका। बीरबल ने अपनी योजना बनाई और अगले दिन दरबार में आए। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, मैं चौथ का चांद लेकर आया हूं, कृपया ध्यान से देखिए। अकबर ने उत्सुकतापूर्वक बीरबल की ओर देखा, लेकिन उन्हें कहीं भी चांद नहीं दिखा। उन्होंने चौंकते हुए पूछा, बीरबल, यह क्या कर रहे हो? मुझे तो कहीं भी चांद नजर नहीं आ रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, चांद तो कहीं और नहीं है, यह तो आपके सामने खड़ा है। चौथ का चांद हमारे बीच खड़ा है, और वह चांद कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। अकबर की आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और यह समझ गए कि बीरबल ने अपनी चतुराई से पूरा खेल खेला है। बीरबल ने जब कहा, चौथ का चांद, तो उनका तात्पर्य स्वयं उनकी चतुराई और उपस्थिति से था, न कि किसी वास्तविक चांद से। बीरबल के इस जवाब ने अकबर को पूरी तरह से चौंका दिया। अकबर का प्रकट प्रतिक्रिया। अकबर ने इस चतुराई और बुद्धिमत्ता के जवाब को भांपते हुए बीरबल से कहा, तुमने तो मुझे बिल्कुल चक्कर में डाल दिया, बीरबल। यह वाकई एक दिलचस्प और अद्भुत जवाब था। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और उनके साहसिक और चतुर उत्तर को सराहा। उन्हें यह समझ में आया कि बीरबल न केवल एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, बल्कि उसकी चतुराई और हाजिर जवाबी में भी कोई सानी नहीं है। निष्कर्ष। यह कहानी बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनकी मित्रता का बेहतरीन उदाहरण है। चौथ का चांद दरअसल एक मज़ेदार और शिक्षाप्रद किस्सा है, जो यह सिखाता है कि कभी-कभी समस्याओं का हल सीधा नहीं होता और उन पर हंसी मजाक के साथ सोचने की जरूरत होती है। बीरबल ने अपने हाजिर जवाबी से अकबर को यह साबित कर दिखाया कि चतुराई के साथ किसी भी चुनौती का हल ढूंढा जा सकता है। इस कहानी का संदेश यह भी है कि कभी भी किसी चीज को सीधे तौर पर न देखें, उसे समझने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। बीरबल का यह किस्सा आज भी हमें अपनी सोच और बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। अकबर बीरबल के रोचक और मज़ेदार किस्से। सबसे बड़ी चीज। अकबर और बीरबल के किस्से भारतीय लोक कथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। इन किस्सों में न केवल मज़ेदार घटनाएं होती हैं, बल्कि इनसे कुछ न कुछ शिक्षा भी मिलती है।
अकबर और बीरबल के रिश्ते की खासियत यह थी कि अकबर को बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता पर हमेशा भरोसा था, जबकि बीरबल भी अकबर को अपनी सूझबूझ से संतुष्ट करता था। एक ऐसा ही दिलचस्प और मज़ेदार किस्सा है, सबसे बड़ी चीज़, जो अकबर और बीरबल के बीच हुई एक तर्कपूर्ण और मनोरंजक बातचीत पर आधारित है। कहानी की शुरुआत। यह एक दिन की बात है जब अकबर दरबार में अपने दरबारियों के साथ बैठकर कुछ विचार कर रहे थे। अकबर की आदत थी कि वह समय समय पर बीरबल से चुटीले सवाल पूछते रहते थे ताकि उनकी सूझबूझ और चतुराई का पता चलता रहे। एक दिन अकबर ने अचानक सभी दरबारियों से एक सवाल पूछा, बताओ, तुम्हारे अनुसार इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? यह सवाल सुनकर दरबार में सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यह एक ऐसा सवाल था जिसमें न केवल तर्क की आवश्यकता थी, बल्कि गहरी समझ और दृष्टिकोण भी चाहिए था। सब सोचने लगे, लेकिन किसी के पास भी सही और सटीक जवाब नहीं था। अकबर ने एक एक करके अपने दरबारियों से पूछा, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। आखिरकार अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर इशारा किया और कहा, बीरबल, तुम्हें तो सब कुछ पता होता है। अब तुम बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? यह चुनौती बीरबल के लिए एक शानदार अवसर थी। बीरबल ने अकबर के सवाल को सुनकर जवाब देने के लिए कुछ समय लिया। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं, क्योंकि दरबार में किसी ने भी इस सवाल का सटीक जवाब नहीं दिया था। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब देना शुरू किया। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने कहा, महाराज, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज मनुष्य का मन है। अकबर हैरान होकर बोले, क्या? मन? तुम यह क्या कह रहे हो बीरबल? मन तो एक सूक्ष्म वस्तु है, यह कैसे सबसे बड़ी चीज हो सकता है? बीरबल ने कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं इसे प्रमाणित कर सकता हूं। अकबर को बीरबल का जवाब दिलचस्प लगा और उन्होंने बीरबल से कहा, ठीक है, तुम्हें साबित करना होगा कि मन ही सबसे बड़ी चीज है। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर एक योजना बनाई। वह जानता था कि अकबर बहुत ही समझदार और बुद्धिमान हैं, लेकिन उन्होंने बीरबल की चतुराई को चुनौती दी थी। बीरबल ने तुरंत दरबार से बाहर जाने का फैसला किया। बीरबल का प्रमाण। कुछ समय बाद बीरबल ने दरबार में एक बड़ा सा बक्सा लाकर रख दिया। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, यह बक्सा क्या है बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह बक्सा कुछ खास चीजों से भरा हुआ है। आप इसमें से किसी भी चीज को निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, यह बक्सा कुछ ऐसी चीजों से भरा है जो मनुष्य के मन को प्रभावित कर सकती हैं। अकबर ने बक्सा खोला और उसमें से सबसे पहले एक बर्तन निकाला, जिसमें सोने की मुद्राएं थी। अकबर ने बर्तन को हाथ में लेते हुए पूछा, यह क्या है बीरबल? बीरबल ने कहा, यह सोने की मुद्राएं हैं, महाराज। ये मुद्राएं मनुष्य के मन को आकर्षित करती हैं, क्योंकि मनुष्य अक्सर धन की ओर आकर्षित होता है। अकबर ने फिर बक्से में से एक किताब निकाली, जो बहुत सुंदर और आकर्षक थी। अकबर ने पूछा, यह क्या है? बीरबल ने कहा, यह एक ज्ञान की पुस्तक है, महाराज। यह भी मनुष्य के मन को प्रभावित करती है, क्योंकि मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने की चाहत रहती है। इसके बाद अकबर ने बक्से में से एक छोटा सा चित्र निकाला, जिसमें एक सुंदर महिला का चित्र था। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह क्या है बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, यह चित्र एक सुंदर महिला का है, महाराज। यह भी मनुष्य के मन को आकर्षित करती है, क्योंकि मनुष्य में आकर्षण की भावना होती है। अब अकबर पूरी तरह से समझ गए थे कि बीरबल किस दिशा में जा रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या इन चीजों के अलावा कोई और चीज भी है बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, इन चीजों के अलावा भी एक और चीज है जो मनुष्य के मन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वह क्या है बीरबल? बीरबल का अंतिम उत्तर। बीरबल ने बक्से में से एक कागज का टुकड़ा निकाला और कहा, यह कागज किसी भी व्यक्ति का नाम लिखवाने के लिए होता है, महाराज। यह कागज हर उस व्यक्ति के मन को प्रभावित करता है जो इस पर अपना नाम देखता है। जैसे ही कोई व्यक्ति अपने नाम को देखता है, उसका मन खुश हो जाता है। अकबर को अब समझ में आ गया कि बीरबल का जवाब केवल सूक्ष्म ही नहीं, बल्कि बहुत ही गहरा था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुमने सही कहा बीरबल।
सच में मनुष्य का मन ही सबसे बड़ी चीज है। वह किसी भी वस्तु से अधिक प्रभावशाली होता है। निष्कर्ष। अकबर ने बीरबल की चतुराई को स्वीकार किया और फिर उन्होंने उसे इनाम दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज न तो कोई भौतिक वस्तु है, न कोई संपत्ति, बल्कि वह मन है जो इंसान के व्यवहार, सोच और इच्छाओं को नियंत्रित करता है। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह सिद्ध कर दिया कि किसी भी चीज का मूल्य उस व्यक्ति के मन पर निर्भर करता है। यह कहानी यह भी सिखाती है कि सही सवाल का सही जवाब देने के लिए केवल तर्क नहीं, बल्कि गहरी समझ और दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। बीरबल की सूझबूझ और हाजिर जवाबी ने अकबर को यह साबित कर दिया कि सबसे बड़ी चीज हमारे भीतर, यानी हमारे मन में है। बीरबल की कल्पना। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में एक प्रमुख सदस्य थे। उनकी बुद्धिमत्ता, चतुराई और हाजिर जवाबी ने उन्हें न केवल अकबर के दरबार में बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध कर दिया। बीरबल की कल्पना न केवल उनके वास्तविक व्यक्तित्व में बल्कि उनके द्वारा हल किए गए मुश्किल सवालों और अद्वितीय समाधानों के माध्यम से भी जीवित रहती है। उनकी चतुराई, व्यावहारिकता और सूझबूझ के कारण वे सदियों तक लोगों के दिलों में जीवित रहे। इस लेख में हम बीरबल की कल्पना को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। बीरबल की काल्पनिक छवि। बीरबल की कल्पना एक ऐसे व्यक्ति के रूप में की जाती है जो बाहरी रूप से सामान्य दिखता है लेकिन अंदर से बेहद समझदार, कूटनीतिक और चतुर है। उनकी बुद्धिमत्ता इतनी गहरी और पैठी थी कि वे मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी समाधान ढूंढ लेते थे। उनके व्यक्तित्व में एक सहजता और सादगी थी जो हर किसी को आकर्षित करती थी। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, क्योंकि उनकी हर कहानी में एक नया पहलू छिपा होता था। बीरबल का रूप रंग सामान्य था, वह न तो बहुत लंबे थे और न ही बहुत छोटे, लेकिन उनका आत्मविश्वास और चालढाल एक बहुत ही प्रभावशाली छवि प्रस्तुत करती थी। उनकी आंखों में गहरी समझ की झलक दिखाई देती थी और उनके चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कान रहती थी। उनका लहजा सौम्य, लेकिन शब्दों में तीव्रता थी। उनका हाजिर जवाबीपन और तर्कशीलता ऐसे थे कि वह किसी भी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते थे। उनके व्यक्तित्व में संयम और बुद्धिमत्ता का अद्भुत मिश्रण था, जो उन्हें अन्य दरबारियों से अलग करता था। बीरबल का दरबार में प्रवेश। बीरबल का दरबार में प्रवेश भी एक दिलचस्प घटना है। वह एक सामान्य घराने से थे, लेकिन उनकी समझ और बुद्धिमत्ता ने उन्हें अकबर के दरबार तक पहुंचाया। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक प्रतियोगिता आयोजित की थी, जिसमें दरबारियों को यह साबित करना था कि वे कितने चतुर हैं। बीरबल ने अपने चतुराई से न केवल प्रतियोगिता जीती, बल्कि अकबर का ध्यान भी आकर्षित किया। अकबर ने उन्हें न केवल एक दरबारी का स्थान दिया, बल्कि उन्हें अपने नवरत्नों में भी शामिल किया। बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी। बीरबल की कल्पना उस व्यक्ति की है जो हमेशा किसी भी समस्या का हल ढूंढने में सक्षम था। दरबार में अकबर अक्सर बीरबल से कठिन सवाल पूछते थे और बीरबल उन सवालों का जवाब न केवल सटीक बल्कि मजेदार तरीके से देते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे अनुसार इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने बिना देर किए जवाब दिया, महाराज, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज मनुष्य का मन है। अकबर चौंके और उन्होंने पूछा, मनुष्य का मन? वह कैसे? बीरबल ने सहजता से कहा, महाराज, अगर मनुष्य का मन अच्छा है तो वह कोई भी कार्य महानता से कर सकता है, और अगर मन खराब हो तो वह किसी भी अच्छे कार्य को भी बुरी तरह से कर सकता है। ऐसी चतुराई और तर्कसंगत सोच ने बीरबल को न केवल अकबर का विश्वासपात्र बना दिया, बल्कि पूरे साम्राज्य में उन्हें एक महान विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित किया। बीरबल के हर कदम में सूझबूझ, चतुराई और सही वक्त पर सही फैसला लेने की क्षमता थी। उनकी कल्पना में एक ऐसा व्यक्ति जीवित रहता था जो बिना किसी घबराहट के किसी भी चुनौती का सामना कर सकता था। बीरबल की साहसिकता और निडरता। बीरबल की कल्पना में साहस और निडरता का भी एक महत्वपूर्ण स्थान था। अकबर के साथ एक शिकार यात्रा पर जाते हुए बीरबल ने एक बार जंगल में शेर का सामना किया। सभी दरबारी डर से कांप रहे थे, लेकिन बीरबल ने बिना घबराए शेर को न केवल भगाया, बल्कि शेर से भी समझाया कि वह जंगल में शांति से रहे। बीरबल के साहस को देखकर अकबर हैरान रह गए और उन्होंने उन्हें शाही पुरस्कार दिया। यह घटना न केवल बीरबल की साहसिकता को दर्शाती है,
बल्कि यह भी साबित करती है कि वह अपने आत्मविश्वास और तर्क से किसी भी संकट से बाहर निकलने में सक्षम थे। बीरबल और अकबर का रिश्ता। बीरबल की कल्पना में एक मित्र और एक सलाहकार के रूप में भी झलकती है। अकबर और बीरबल का रिश्ता केवल राजा और दरबारी का नहीं था, बल्कि एक गहरी दोस्ती का था। अकबर कभी कभी बीरबल से अपने व्यक्तिगत मामलों में भी सलाह लिया करते थे। बीरबल की सलाह हमेशा तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और प्रायोगिक होती थी। अकबर को यह विश्वास था कि बीरबल उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है और वह उसे अपने दरबार में हमेशा बनाए रखना चाहते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा मुझसे मजाक करते रहते हो, लेकिन क्या तुम मेरे प्रति सच्चे मित्र हो? बीरबल ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, महाराज, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। एक सच्चा मित्र वह होता है जो आपके सामने कठिन से कठिन सत्य भी रखता है, और यही मैं करता हूं। अकबर ने बीरबल के जवाब को सच्चाई के रूप में स्वीकार किया और उनका विश्वास और गहरा हो गया। बीरबल के अद्वितीय समाधान। बीरबल की कल्पना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह हर समस्या का समाधान एक नए और अलग दृष्टिकोण से ढूंढते थे। अकबर के दरबार में अक्सर ऐसे सवाल आते थे जो अन्य दरबारी हल नहीं कर पाते थे। एक बार अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ, अगर कोई आदमी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हो, तो क्या उसे अपनी पत्नी के सामने सब कुछ कहना चाहिए? सभी दरबारी इस सवाल का सही उत्तर नहीं दे पाए। तब बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी के सामने अपना दिल खोल सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह सब कुछ कहे। कई बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें अपने दिल में रखना चाहिए, क्योंकि यदि हर बात सामने कह दी जाए तो रिश्तों में दरार आ सकती है। बीरबल का यह उत्तर अकबर को इतना पसंद आया कि उन्होंने उसे फिर से अपने दरबार का सबसे विश्वसनीय सदस्य बना लिया। इस किस्से ने यह साबित कर दिया कि बीरबल न केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति था, बल्कि वह मानवीय रिश्तों को भी समझता था और उनसे जुड़ी भावनाओं की कद्र करता था। बीरबल की कल्पना में शिक्षा। बीरबल की कल्पना में एक शिक्षक का भी रूप है। वह सिर्फ अकबर के दरबार का चतुर दरबारी ही नहीं थे, बल्कि उनकी उपस्थिति से उनके चारों ओर के लोग भी सीखते थे। वह अपने तर्कों और समाधानों से लोगों को यह सिखाते थे कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हर समस्या का समाधान होता है। बीरबल की शिक्षाएं और उनके द्वारा सुझाए गए हल आज भी लोगों के जीवन में लागू होते हैं। निष्कर्ष। बीरबल की कल्पना केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक विचारशील, साहसी और बुद्धिमान व्यक्ति की है। उन्होंने अपनी चतुराई, हाजिर-जवाबी और सूझबूझ से अकबर के दरबार को न केवल रोचक और मनोरंजक बनाया, बल्कि एक प्रेरणादायक जगह भी बना दिया। बीरबल की कहानियां आज भी लोगों को यह सिखाती हैं कि तर्क, साहस और बुद्धिमत्ता के माध्यम से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। उनका व्यक्तित्व इतना प्रेरणादायक था कि उनकी कल्पना आज भी हमारे साथ जीवित है। उनके कार्यों और उनके दृष्टिकोणों ने उन्हें भारतीय लोक कथाओं में एक अमर स्थान दिलाया। बात थी। हमें यह सीखना चाहिए कि किसी पर विश्वास करने से पहले उनकी नीयत को समझना जरूरी है। 2. शक्ति का सही उपयोग। सैमसन ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और अंत में उसे खो दिया। अपनी शक्ति का सही तरीके से उपयोग करना हमेशा आवश्यक है। 3. स्वयं की पहचान। सैमसन को अपनी कमजोरी का पता देर से चला। हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए और उनका सामना करना चाहिए। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि शक्ति का सही उपयोग, विश्वास और सतर्कता हमारे जीवन को सफल बना सकती है। एक दिन सम्राट अकबर ने अपने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और कुछ सोचते हुए कहा, आज मुझे एक ऐसा सवाल पूछना है जिसका उत्तर मुझे कोई भी दे सके, वही सबसे बुद्धिमान होगा। दरबारियों में से एक ने उत्सुकता से पूछा, क्या सवाल है, महाराज? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा स्थान है जहां मैं अपने मन की सारी उलझनों और परेशानियों को छोड़कर शांति और सुख पा सकता हूं? मुझे ऐसा कोई उपदेश चाहिए जो मुझे जीवन के असली सुख का अनुभव करवा सके। सभी दरबारी चुप हो गए और सोचने लगे कि इस सवाल का उत्तर क्या हो सकता है। तभी बीरबल ने खड़े होकर कहा, महाराज, मैं आपके सवाल का उत्तर दे सकता हूं। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपको एक जगह ले चल सकता हूं जहां आपको अपने सवाल का उत्तर मिल जाएगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कहाँ है वह जगह, बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज,
वह जगह बहुत ऊंची पहाड़ी की चोटी पर है। वहां तक पहुंचने के लिए हमें कठिन चढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन वहां पहुंचकर आपको वो उपदेश मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। अकबर ने सोचा और फिर बिरबल के साथ चलने का निर्णय लिया। दोनों कुछ विश्वस्त दरबारियों के साथ उस पहाड़ की ओर चल पड़े। पहाड़ की चढ़ाई। सभी लोग पहाड़ की चढ़ाई पर थे। यह चढ़ाई बहुत कठिन थी, रास्ता घना और खतरनाक था। लेकिन बिरबल और अकबर बिना रुके चढ़ाई करते गए। कई घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद वे पहाड़ की चोटी तक पहुंच ही गए। वहां पहुंचने के बाद बिरबल ने अकबर को एक बड़े पत्थर पर बैठने को कहा। फिर बिरबल ने कहा, महाराज, यहां तक पहुंचने के बाद अब आप ध्यान से सुनिए। यहां पर आपको जीवन का असली उपदेश मिलेगा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या उपदेश है, बिरबल? बीरबल का उपदेश। बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस पहाड़ी चढ़ाई के दौरान आपने बहुत कठिनाई महसूस की, और इस कठिन चढ़ाई को पार करने के बाद आप शांति और संतुष्टि महसूस कर रहे होंगे। इस अनुभव से हम यह समझ सकते हैं कि जीवन में भी कभी कभी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करते हैं, तो अंततः हम सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा कि जिस समय आप इस पहाड़ की चढ़ाई कर रहे थे, उस समय हर कदम पर कठिनाई थी। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते गए, वैसे वैसे आपके भीतर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास आ रहा था। इसी तरह जीवन की कठिनाइयों से जूझने पर हमें न केवल शांति मिलती है, बल्कि हम खुद को और अधिक मजबूत और समझदार महसूस करते हैं। महाराज, यह पहाड़ की चढ़ाई हमारे जीवन की चुनौतियों का प्रतीक है, और चोटी पर पहुंचना, उस कठिन मार्ग को पार करने के बाद हमें जो संतुष्टि मिलती है, वही जीवन का असली सुख है। अकबर की समझ। अकबर ने ध्यान से बिरबल की बातें सुनी और फिर कहा, बिरबल, आप सच कहते हैं। यह पहाड़ की चढ़ाई मेरे जीवन के संघर्षों का प्रतीक थी, और अब मुझे यह समझ में आ रहा है कि कठिनाइयों से डरकर हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हमें साहस और धैर्य के साथ उन कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, तभी हम असली शांति और सुख पा सकते हैं। बिरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, यही जीवन का असली उपदेश है। अगर आप हमेशा इस सत्य को याद रखें, तो कोई भी चुनौती आपके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकती। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयों को हमें साहस और धैर्य के साथ स्वीकार करना चाहिए। कठिन समय हमेशा हमें एक नई शक्ति और समझ देता है, और उसे पार करने के बाद हम शांति और संतुष्टि का अनुभव करते हैं। जीवन की समस्याओं का सामना करना और उनसे सीखना ही असली सुख की ओर बढ़ने का रास्ता है। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उन्हें एक बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ पाया। वह बहुत गंभीर दिखाई दे रहे थे, और दरबारी भी कुछ न कुछ विचार करते हुए एक दूसरे से धीमे धीमे बातें कर रहे थे। तभी अकबर ने अचानक दरबार में मौजूद सभी दरबारियों से एक सवाल पूछा, क्या आप में से कोई मुझे यह बता सकता है कि किसी पापी को सही समय पर क्षमा करना सबसे अच्छा तरीका है या नहीं? दरबारियों में हलचल मच गई। कोई नहीं समझ पाया कि अकबर इस सवाल का जवाब किससे मांग रहे थे। एक दूसरे की ओर देखने के बाद अंत में बिरबल ने खड़े होकर कहा, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जो इस सवाल का उत्तर दे सकती है। अकबर ने सिर झुकाया और कहा, बिरबल, तुम हमेशा बुद्धिमान होते हो। कृपया अपनी कहानी सुनाओ। बीरबल की कहानी। बिरबल ने कहानी शुरू की। महाराज, यह कहानी एक समय की बात है जब यीशु मसीह अपने उपदेश दे रहे थे। एक दिन एक पापी स्त्री को पकड़कर उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया। यह स्त्री अपने पापों के कारण बहुत शर्मिंदा थी। लोग उसे पकड़कर यीशु के पास लाए और उन्होंने कहा, हे प्रभु, इस स्त्री ने पाप किया है और हमारे नियमों के अनुसार इसे पत्थरों से मारा जाना चाहिए। तुम क्या कहते हो? यीशु शांतिपूर्वक वहां खड़े थे। उन्होंने पहले तो एक पल के लिए चुप्पी साध ली और फिर नीचे झुककर अपनी अंगुली से जमीन पर कुछ लिखा। लोग उन्हें देख रहे थे और फिर से बोले, प्रभु, हमें यह बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। तब यीशु ने सिर उठाया और कहा, तुम में से जो बिना पाप के हो, वही इस स्त्री पर पहला पत्थर फेंके। यह सुनकर सब लोग चुप हो गए। वे सब एक एक करके वहां से चले गए, क्योंकि कोई भी यह नहीं कह सकता था कि वह बिना पाप के है।
अंत में सिर्फ यीशु और वह स्त्री रह गए। यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम भी जाओ और फिर से पाप मत करो। कहानी का